गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बेल आइकन के साथ में गाइस। और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और एंड तक बने रहोगे तो आज मेरा भाई दूल्हा बन रहा है। आखिर वो आज ही का दिन आ ही गया। तो ये शादी के एक दिन पहले की क्लिप है। गाड़ी की जो भाई को कार मिली है उसकी होने जा रही थी पूजा। तो वो भी मैंने वीडियो थोड़ा बहुत बनाया था, तो आप लोग पूजा देखिए। तस्य विश्वकर्मा देवताभ्यो पूजनात् पुत्रस्यार्हं यक्षतं पुष्पं समर्पयामि। पूजन स्नान करो। ओम नमो पूजन स्नान करो। ओम नमो सनंदाय शास्त्रमूर्ते सूर्यपादा विकचोहति जगदादाय कृष्ण देवाय गोविंदाय नमो नमः तस्यादित्य आदि। तो यहाँ पे कार की पूजा हो रही थी 10 तारीख को, यानी कि 10 फरवरी को। तो मम्मी पापा पूजा कर रहे थे, मैं शूट कर रही थी गाइस। तो फिर उसके बाद आएगी 11 फरवरी, यानी कि 11 फरवरी को भाई की शादी। तो आखिर वो दिन आ गया ना, भाई को दूल्हा बनने का समय। तो भाई मेरा दूल्हा बनेगा, तो आप लोग एंड तक देखिएगा। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और आप लोग जो न्यू आए हो ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आगे की और भी वीडियो देखने के लिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए। और तो इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे पंडित जी पूजा करवा रहे थे और हम लोग ने अभी तक खाना नहीं खाया था, काफ़ी टाइम हो गया था। और पूजा होने के बाद हम लोगों ने खाना खाया है। और फिर सारी तैयारियां करनी थी, क्योंकि हम लोगों को जाना था थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा मतलब लेट हो गया था, क्योंकि मौसम सही नहीं था। इस वजह से हम लोगों को शॉपिंग करने में थोड़ी सी लेट हो गई थी, इसलिए दिन के दिन भी शॉपिंग करने जाना पड़ा। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम हो गया शादी में। बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ रही है, हम लोगों को एक मिनट मतलब बैठने की फुर्सत तक नहीं थी। बस भागम दौड़ ही लगा रखी थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे पूजा हो रही है और पापा अंदर कर रहे थे। जो अंदर गणेश भगवान जी बैठे हुए थे, उनकी पूजा कर रहे थे पापा अंदर। और पंडित जी इधर बाहर कर रहे थे। तो यहाँ पे बाहर पूजा हो गई है और पापा अब अंदर गणेश भगवान को माला पहनाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दो सारे काम हो रहे थे, बाकी बुआ जी फूफा सभी लोग थे यहीं पे ही। और आप माना कि लेट वीडियो पहुंच रही है, क्योंकि आप लोगों को मुझे सब कुछ दिखाना था। इस वजह से हर एक चीज़, क्योंकि ये चीज़ें बार बार देखने को नहीं मिलेंगी, इस वजह से। तो यहाँ पे मम्मी पापा दोनों लोग पूजा कर रहे हैं, और साथ में करना भी चाहिए दोनों लोगों को पूजा। फिर उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट डे, यानी कि शादी वाला दिन। तो मेरे भी हाथों में लग गई मेहंदी। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने कम से कम 1.5 साल बाद मेहंदी लगवाई है। दोनों हाथों में लगवाई थी। ये शादी के दिन मैंने मॉर्निंग में लगवाई है, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेहंदी लगवाने का। तो इस वजह से तो मैंने 11 फरवरी को ही मेहंदी लगवाई, तभी एक हाथ में लग पाई है। तो मेरे भी हाथों में लग गई मेहंदी सजना के नाम की। तो आप लोगों को तो पता ही है मेरे सजना जी कौन है। तो यहाँ पे बन रहा है 11 फरवरी को खाना, यानी कि खाना बन जाएगा और सभी लोग खा पी के फिर तैयारी करेंगे बारात जाने की। तो यहाँ पे दाल चावल तो बनता ही बनता है शादी वाले दिन, और सब्जी बनेगी और बहुत कुछ बनता है शादी वाले दिन। पूरा तो मैंने कैप्चर नहीं किया था, लेकिन थोड़ा बहुत बस आप लोगों को दिखाने के लिए कैप्चर कर लिया था। फिर हो जाती है दोपहर में वहाँ पे होने लगी बारात जाने की तैयारियां चालू। जो भी कपड़े जाएंगे वहाँ पे भाभी को देने के लिए, यानी कि मम्मी अपनी बहू को जो भी साड़ी, जो जेवर, जो कुछ भी जाता है ना, तो इस छोटे से बक्से में जाता है। तो वही मम्मी सब चीज़ निकाल के और रख रही थी, क्योंकि ये चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये बड़े लोग ही रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है क्या क्या रखना है क्या नहीं। तो यहाँ पे सारा का सारा सामान निकाला जा रहा था। तो मैंने आपको इससे पहले नहीं दिखाया कि भाभी के लिए क्या क्या आया है क्या नहीं आया है, कितनी साड़ियाँ हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। और मैंने
जिस शादी के एक दिन पहले तक शॉपिंग करी है, इस वजह से मैं आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन बस इतना कैप्चर करके दिखा रही थी जब यहाँ पे हो रही थी बक्से में पैकिंग, इस वजह से तो मैंने सोचा मैं इसी टाइम पे दिखा देती हूँ। तो सब कुछ फैला पड़ा हुआ था क्योंकि सब अब सेट करके दीदी रखेंगी बक्से में। और ये मैं चूड़ियाँ लाई थी, सारी चीज़ें मेरी पसंद की थी, सब कुछ मैंने खुद से ही शॉपिंग करा था, अपनी ही पसंद का सब कुछ मैं भाभी के लिए लेके आई थी। साड़ी, चूड़ी, स्वेटर, शॉल, जितना भी जाता है ना नई दुल्हन के लिए, सारा भी सब कुछ मेरी ही पसंद का था। और तो ये रही पर्स भी मेरी ही पसंद की थी। तो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और प्लीज़ एंड तक बने रहना। और ये रही दुल्हन की चुन्नी, जो चुन्नी डाल के आती है वो है। और अब सारा कुछ पैक किया जाएगा बक्से में। और एक लहंगे की चुन्नी थी और एक दूसरी चुन्नी थी, 2 चुन्नियाँ होती हैं, एक चुन्नी वाली साड़ी होती है। और ये रहा भाभी के मेकअप का सामान, तो ये वो सब कुछ है, तो वो भी मैं दिखा रही थी। तो अब सारा ये इसी वाले बक्से में पैक होगा। तो यहाँ पे दीदी पैक करने जा रही हैं सारा सामान, क्योंकि ये बड़े ही लोग करते हैं, कुछ भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ निकाल के रखा जाता है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं भी दिख रही होंगी आपको पास में, मैं निकल के बाहर जा रही थी क्योंकि शाम के हो रहे थे 3:30 पौने 4, और भी बारात की तैयारियाँ चालू हो जाती। तो मैं भी कुछ कर ही रही थी, तो थोड़ा बहुत मैंने शूट कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा। तो गाइस, मेरा भाई बन गया दूल्हा, और किसी की नज़र ना लगे, बहुत ही प्यारा मेरा भाई लग रहा था दूल्हा बन के। और भगवान सारी खुशियाँ दे मेरे भाई और भाभी को, दोनों को ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ हों और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ये रही दीदी हमारी, तो रेडी हो रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं शूट कर लेती हूँ और दिखाती हूँ अनिका का लुक। अनिका भी रेडी हो गई, मैंने उसे रेडी कर दिया, क्योंकि बच्चों को जल्दी रेडी ना करो तो वो रोने लगते हैं, वैसे भी लेट हो गया था हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा रेडी होने में। तो ये रही मिष्टी, दीदी की लड़की, और अनिका, दोनों बहनें बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इधर मेरा भाई तो बहुत ही सुंदर लग रहा था दूल्हे के रूप में, दूल्हा बन के। और इस दिन का मुझे हर बहनों को होता है ना बचपन से इंतज़ार, तो मुझे तो गाइज़ यहाँ मैं भी रेडी हो गई और पूजा भी रेडी हो गई। तो पूजा ने पहनी थी साड़ी और मैंने पहना था लहंगा। तो मैंने आपको फुल लुक नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था इस वजह से रेडी होने में। और हम सभी कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और यहाँ पे हम लोग करवा रहे थे फ़ोटो शूट मंडप के पास में, मम्मी, मैं, पापा, सब भाई के साथ में। तो मैं फुल लुक इसीलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं रह गया था और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था बारात निकालने में, इस वजह से। तो यहाँ पे सभी लोग रेडी हो गई हैं बारात जाने के लिए, तो सभी लोग बाहर निकल रहे थे। बाकी जिसको फ़ोटो शूट कराना था वो फ़ोटो शूट करा रहा था, और बाकी की जो रस्में होती हैं वो भी बकाया हैं होने को। तो आपको इस थोड़ी बहुत इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, बाकी की नेक्स्ट वीडियो में भी देखने को आपको मिलेंगे। भी बहुत कुछ बाकी है, तो आप लोग प्लीज़ जाइएगा नहीं और बराबर वीडियो देखते रहिएगा आगे की आगे क्या क्या होता है क्या नहीं। और हम लोग जब
बारात लेके जाएंगे। तो यहाँ पे भी यही चल रहा है, फ़ोटो शूट वगैरह। पापा और फूफा बुआ जी के सभी के साथ में फ़ोटो शूट हो रहे हैं। ये होने के बाद हम जो भी रस्में हैं वो होंगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ और मेरे हेयर कैसा लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं और पापा यहाँ पे खड़े हुए थे और मेरा लहंगा, मैंने पुराना ही लहंगा पहना था, मैंने न्यू लहंगा नहीं लिया था। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचा कि मैं न्यू लहंगा ले पाऊँ। बहुत लोगों को पता चल गया होगा मैंने एंगेजमेंट का लहंगा पहना था। फिर गाइस इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया। पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू।